अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की कहानी है हाजरा बीबी नामी एक ऐसी माँ की जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के खुशियों पर कुर्बान कर दी। लेकिन जब इसके बेटे कामयाब हुए तो वही माँ इनकी नज़रों में बोझ बन गई। फिर वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया। एक छोटे से कस्बे में हाजरा बीबी अपने 3 बेटियों कामरान, नुमान और बिलाल के साथ रहती थी। इनके शोहर के इंतकाल के बाद घर की तमाम जिम्मेदारियां इन्हीं के कंधों पर आ गई थी। शोहर की यादगार के तौर पर इनके पास एक छोटा सा काम था जहां वो ताज़ा रोटियां और खाना तैयार करती थी। इसी ढाबे की कमाई से उन्होंने अपने तीनों बेटों को पढ़ाया लिखाया। बिलाल सबसे छोटा था और अपनी माँ से बेहद मोहब्बत करता था। वो रोज़ाना ढाबे पे माँ का हाथ बटाता और हर मुश्किल में इसके साथ खड़ा रहता। दूसरी तरफ कामरान और नुमान आला तालीम हासिल करके तमाम शहरों में अच्छी नौकरियां कर रहे थे। वक्त के साथ साथ इन्हें अपनी मुलाजमतों और तनख्वाहों पर गुरूर होने लगा। वो जब कभी घर आते तो ढाबे को हकारत की नज़र से देखते। एक दिन कामरान ने तंजिया अंदाज में कहा, अम्मी अब आप भी इस पुरानी ढाबे में अब मेहनत करती हैं। लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए और हम अब भी यही काम कर रहे हैं। हाजरा बीबी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा इसी ढाबे ने तुम्हें इस मकाम तक पहुँचाया है। लेकिन कामरान ने बात को नज़रअंदाज कर दिया। चंद साल गुजर गए। हाजरा बीबी की उम्र बढ़ने लगी और इनकी मेहनत मजदूर होने लगी। एक रात उन्होंने अपने तीनों बेटों को पास बिठाया और कहा, बेटो अब मुझसे पहले जैसी मेहनत नहीं होती। अगर तुम दोनों भाइयों में से कोई एक वापस आकर बिलाल का हाथ बटा दे तो मुझे बहुत सहारा मिलेगा। ये सुनकर नुमान फौरन बोला, अम्मी हमने इतनी तालीम इसलिए नहीं हासिल की कि हम ढाबे में बैठकर रोटियां बनाएं। कामरान ने भी हाँ में हाँ मिलाई। ये काम बिलाल के लिए ठीक है, हमें इसमें दिलचस्पी नहीं। ये सुनकर हाजरा बीबी खामोश हो गए। बिलाल ने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, अम्मी आप फिक्र ना करें, जब तक मैं ज़िंदा हूँ आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। वक्त गुजरता गया। कामरान और नुमान की शादियां हो गई। इनकी बीवियां मरियम और आयशा बहुत खुदगर्ज थीं। वो घर के कामों से बचती रहती और साथ सास की इज्जत भी नहीं करती। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने शोहरों को भी माँ के खिलाफ करना शुरू कर दिया। अब घर का माहौल बदल चुका था। हाजरा बीबी दिन भर ढाबे में काम किया करती और शाम को सबके लिए खाना भी लेकर आती, लेकिन किसी के मुंह से शुक्रिया का एक लफ्ज़ भी नहीं निकलता था। एक दिन ढाबे पर एक बुजुर्ग खातून अपनी राबिया के साथ आई। उन्होंने हाजरा बीबी के हाथ के बने हुए खाने खाए तो बहुत मुतासिर हुई। गुफ्तगू के दौरान उन्हें बिलाल की शराफत और माँ से मोहब्बत का भी अंदाज़ा हुआ। कुछ अरसे बाद राबिया और बिलाल का निकाह हो गया। राबिया निहायत ही नेक और समझदार लड़की थी और अपनी सास की खिदमत को अपना फ़र्ज समझती थी। निकाह के चंद दिन बाद हाजरा बीबी ने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने अपने बेटों से कहा, अम्मी मैं अब बिलाल और राबिया के साथ अलग रहूँगा। कामरान और नुमान ने बेपरवाही से जवाब दिया, जैसे आप मुनासिब समझें। हाजरा बीबी खामोशी से अपना सामान लेकर चली गई। इनके जाने के बाद घर की रौनक ख़त्म हो गई। मरियम और आयशा घर संभाल न सकी। रोज़ झगड़े होने लगे। इधर किस्मत ने भी रुख बदल लिया। कामरान की कंपनी बंद हो गई और वो बेरोज़गार हो गया। नुमान का कारोबार खसारे में चला गया। चंद ही महीनों में दोनों भाई माली मुश्किलात का शिकार हो गए। एक रात कामरान ने अफसरदा लहजे में कहा, शायद हमने अपनी माँ का दिल आज़ारी की सज़ा पाई है।
नुमान की आंखों में भी आंसू आ गए। अगले दिन दोनों भाई हाजरा बीबी के पास पहुंचे और वो माँ के कदमों में गिर गए। अम्मी, हमें मुआफ़ कर दें, हमने आपकी कदर नहीं की। बिलाल भी पास खड़ा था। दोनों भाई इसके गले लगकर रोने लगे। भाई, हमें माफ़ कर दो। हाजरा बीबी का दिल तो माँ का दिल था। उन्होंने अपने बेटों को माफ़ कर दिया। इसके बाद तीनों भाई मिलकर ढाबा चलाने लगे। बिलाल की मेहनत, कामरान के तजुर्बे और नुमान की समझदारी से ढाबा दिन ब दिन रात और चुगनी तरक्की करने लगा। घर में फिर से मोहब्बत, सुकून और बरकत लौट आई। दोस्तों, याद रखें, माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत और घर की बरकत होती है। जो औलाद अपनी माँ की इज़्ज़त करती है, अल्लाह इसकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमा देता है। माँ की दुआ वो दौलत है जो दुनिया की किसी दौलत से ज़्यादा कीमती है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।